सारिका की मम्मी हर नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाती थी, इसलिए सारिका को अखंड ज्योत जलाने के सारे नियम पता थे। माता रानी की कृपा से इस बार मेरी बच्ची अपने ससुराल में नवरात्रि मनाएगी। फरवरी में शादी होगी और मार्च में नवरात्रि आ जाएंगे। मम्मी यहाँ तो मैं आपके साथ नवरात्रि की व्रत पूजा कर लेती हूँ। पता नहीं मेरे ससुराल में अखंड ज्योत जलाते हैं या नहीं, पर मम्मी मेरा बहुत मन है कि मैं यहाँ की तरह अपनी ससुराल में भी अखंड ज्योत जलाऊं। मुझे आदत है आपके साथ नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने की। हाँ तो क्या हुआ, तू वहाँ पर भी अखंड ज्योत जलाना। पूजा पाठ के कार्यों के लिए कौन ही मना करेगा। हर घर में नवरात्रि होते हैं, सभी व्रत रखते हैं, और कोई व्रत नहीं रखे तो खान पान में परहेज तो सब घरों में होता ही है। हाँ मम्मी ऐसा ही हो, और नहीं होगा तो मैं वहाँ जाकर सबको अपने जैसा बना लूंगी। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना मम्मी? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है हमारी बेटिया। कितनी सयानी हो गई है हमारी सारिका। हमें पता है तू अपने ससुराल में सबको अपना बना लेगी। कुछ दिनों बाद सारिका की शादी हुई। सारिका के बड़े जेठ जेठानी भी, पर सारिका की जेठानी सरिता को शादी के 10 साल बाद भी अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। इसी वजह से सारिका की जेठानी बहुत चिड़चिड़ी और उदास रहती थी। सारिका ने कई बार अपनी जेठानी से बात करने की कोशिश की, पर हमेशा ही उसे उल्टा जवाब मिला। सरिता भाभी आपने हलवा नहीं खाया? मैं तो बहुत देर का रख कर गई हुई थी, खा लूंगी। कोई बात नहीं, मैं ठंडा खाती हूँ। जरूरी नहीं कि मुझे गरम ही मिले, और खुश होना तुम शादी के बाद। हाँ भाभी आप सब बहुत अच्छे हो तो मुझे तो खुश होना ही है। इतना बड़ा परिवार है, माँ जी, पापा जी, बड़े भैया आप और निखिल जी। ये तुम मुझे सबके बारे में बता रही हो या ताने दे रही हो? तुम ही यही कहना चाहती हो ना कि मैं अभी तक माँ नहीं बनी और इस घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंज रही है। तुम्हें इस घर में बच्चे नजर नहीं आ रहे। तुम भी मुझे यही सुनाने आए हो ना कि मैं आज तक माँ नहीं बन सकी और अभी तक मेरा बच्चा नहीं हुआ। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस। सारिका की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अचानक से सरिता ने उससे बहुत कड़वाहट के साथ बात की थी। सारिका चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दरवाजे पर सास कमला खड़ी थी। उसने सरिता की सारी बातें सुन ली थी। सरिता बहू, ये क्या बात हुई? इस तरह से कोई नई बहू से बात करता है? वो बेचारी तो तुम्हें कुछ भी नहीं कह रही, सिर्फ तुम्हारे लिए हलवा लेकर आई थी। उसने पहली बार हलवा बनाया था, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। क्या इस तरह से बात करते हैं? तुम्हारी देवरानी है वो, आज के बाद ध्यान रहे नई बहू है वो घर की। उसे प्यार और सम्मान दोनों दो, क्योंकि वह भी तुम्हारा सम्मान करती है। मम्मी जी, मेरे मायके में हर नवरात्रि अखंड ज्योत जलाते हैं। मेरा मन है कि मैं यहाँ पर भी अखंड ज्योत जलाऊं। इसके लिए आपकी इजाजत चाहिए। जरूर जलाओ बहू, पर हमारे यहाँ नवरात्रि में कोई व्रत नहीं रखता। हाँ वैसे हम लोग प्याज लहसुन का परहेज करते हैं, पर व्रत कभी किसी ने रखे ही नहीं। अगर तुम्हारा मन है तुम अपने मायके में करती हो तो यहाँ भी जरूर करो। जो भी सामान चाहिए बता देना, मैं तुम्हारे पापा जी को कहकर मंगवा दूंगी। थैंक यू मम्मी जी। ठीक है, मैं आपको सामान लिख कर दे देती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। सारिका अपनी सास को सारा सामान लिख कर देती है। मम्मी ये सब सामान किस लिए? हाँ मम्मी, ये तो पूजा का सामान लग रहा है। हाँ, ये अखंड ज्योत जलाने के लिए नवरात्रि पूजा की सामग्री है। कल से नवरात्रि प्रारंभ है। सारिका बहू अखंड ज्योत जलाएगी। बहू, कोई सामान रह गया हो तो बता देना, मैं ले आऊंगा। वैसे तो सब कुछ आ गया, अब तो कुछ नहीं चाहिए। बस कल सुबह सब एक साथ मिलकर नवरात्रि पूजन करेंगे। मैं नहीं उठूंगी, मुझे कोई नवरात्रि पूजन नहीं करना, और मुझे कहना भी मत। मेरा मन नहीं करता ये पूजा पाठ करने का। इन सब से कोई फायदा नहीं। अरे इन सब से मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। बहुत पूजा पाठ करके देख लिया, हर बार नवरात्रि के व्रत रखती थी, पर माँ दुर्गा ने कभी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। इसलिए मेरा तो अब इन सब से विश्वास ही उठ गया है। भाभी, मेरे कहने से बस एक बार अखंड ज्योत पर विश्वास करके देखो। माता रानी सबकी पुकार सुनती हैं। आप उनसे प्रार्थना करना, वह आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी, और मैं भी आपके लिए माता रानी से प्रार्थना करूंगी। सरिता ने सारिका की पूरी बात भी नहीं सुनी और कमरे में चली गई। अगले दिन पहली नवरात्रि थी। सारिका सुबह जल्दी सोकर उठ गई। सबको घर में पता था कि सारिका ने अखंड ज्योत स्थापित करनी है, इसलिए सब
लोग जल्दी उठ गए। सारिका ने मंदिर को सजाया, माता रानी का श्रृंगार किया, फल फूल मेवे से थाल सजाया, माता रानी के नाम की अखंड ज्योत जलाई। सबने मिलकर माता रानी की आरती की और जयकारा लगाया। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। सारिका बहू अखंड ज्योत जलने से घर में कितनी सुख शांति का अनुभव हो रहा है। अब तो 9 दिन तक अखंड ज्योत की खूब सेवा करनी होगी। जी माँ जी, अब 9 दिन तक पूरी निष्ठा के साथ मैं 9 देवियों की आराधना करूंगी। हमें ध्यान रखना होता है कि 9 दिन तक दीपक जलता रहे। मुझे बीच बीच में उठकर इसमें घी भी डालना होता है और 9 दिन तक मैं कहीं भी आ जा नहीं सकती। जब हमारी बहू ने माता रानी का नाम लेकर कार्य प्रारंभ किया है तो उसे सिद्ध भी माँ दुर्गा अवश्य करेगी। मुझे पूरा विश्वास है माँ दुर्गा के नाम की अखंड ज्योत सदैव जलती रहेगी। जीते रहो बहू, सदा सुहागन रहो, सदा खुश रहो। मम्मी भाभी नहीं आए पूजा के लिए, मैं बोलकर तो आया था, एक बार बुलाता हूँ। रहने दो बेटा, किसी को जबरदस्ती हम कुछ नहीं कह सकते। जब सरिता का मन होगा तब खुद दर्शन के लिए आ जाएगी। रहने दो। सारिका ने नवरात्रि व्रत प्रारंभ किया। फलाहार बनाने के लिए रसोई में चली गई। इस बार सारिका के साथ घर में भी सबने व्रत रखा था, पर सरिता ने व्रत नहीं रखा। सरिता अभी तक मंदिर में अखंड ज्योत के दर्शन के लिए नहीं आई थी। सारिका को लगता था कि एक बार सरिता देवी माँ के नाम की अखंड ज्योत के दर्शन कर ले। सारिका की माँ दुर्गा पर बहुत आस्था थी, इसलिए वह कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे सरिता को भी देवी माँ पर विश्वास हो जाए। नवरात्रि का 8वां व्रत था। अगले दिन सारिका ने सोच लिया था कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे सरिता अखंड ज्योत के दर्शन कर ले। हे देवी माँ, मैं जानती हूँ आप जगत जननी हो, आप हम सभी भक्तों को बहुत प्यार करती हो। मैं चाहती हूँ सरिता भाभी को भी आप पर विश्वास हो। मेरी प्रार्थना सुन लो माँ। सरिता भाभी की गोद भर दो, उनकी गोद में बच्चा खेले, उन्हें ऐसा वर दे दो। माँ, मैंने आपके नाम की अखंड ज्योत जगाई है। आपका नाम लेकर मैं जानबूझकर कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे सरिता भाभी आपकी अखंड ज्योत के दर्शन कर ले। मैं अखंड ज्योत के दीपक में घी कम कर रही हूँ ताकि अखंड ज्योत में सरिता भाभी घी डाल सके। उनका विश्वास आप पर बने, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरी प्रार्थना जरूर सुनोगे और सरिता भाभी को आपकी भक्ति और सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। उस समय घर पर केवल सारिका और सरिता ही मौजूद थे। बाकी सब रिश्तेदारी में नवरात्रि के कीर्तन में गए हुए थे। सारिका जा नहीं सकती थी क्योंकि उसने अखंड ज्योत जगाई थी और सरिता वैसे ही अपना मन खराब करके बैठी थी, इसलिए वह नहीं गई। सारिका जानबूझकर आंगन में चली गई। उसी समय सरिता मंदिर के पास से गुजरकर रसोई में जा रही थी। तभी उसकी नजर अखंड ज्योत पर गई। सरिता घबरा गई क्योंकि अखंड ज्योत की लौ धीमी पड़ गई क्योंकि उसमें घी नहीं था। सरिता दौड़कर अखंड ज्योत के पास गई और उसने फटाफट से बराबर में रखे हुए घी के डिब्बे को खोला और अखंड ज्योत में घी भर दिया। ऐसा करते ही अखंड ज्योत की लौ तेज हो गई। ऐसा लग रहा था मानो अखंड ज्योत मुस्कुरा रही हो। सारिका छुपकर सब कुछ देख रही थी। उसने मन ही मन माँ दुर्गा को प्रणाम किया। वह जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। थैंक यू भाभी, आपने अखंड ज्योत में घी डाल दिया, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। अखंड ज्योत जगाकर इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। थैंक यू, आपने ध्यान दिया, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है सारिका। तुमने बहुत सच्चे मन से अखंड ज्योत जगाई है तो यह 9 दिन तक ही जलेगी। मैंने देखा इसमें घी नहीं है तो डाल दिया था। भाभी, यह सब जो भी हुआ है माँ दुर्गा की इच्छा से ही हुआ है। वह स्वयं चाहती थी कि आप उनकी अखंड ज्योत के दर्शन करो, और देखो उन्होंने आपको खुद ही अपने पास बुला लिया। आप देखना माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। सरिता के चेहरे पर धीमी सी हंसी आ गई। अगले दिन जब सारिका कन्या पूजन की तैयारी कर रही थी तो सरिता खुद ही उसके पास मदद के लिए आ गई। दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर हलवा पूरी चने का प्रसाद बनाया। सरिता के मन में अपने आप ही पूजा का कार्य करने की इच्छा जाग रही थी। सब ने मिलकर कन्या पूजन किया। जय देवी मैया, जय माँ दुर्गा। आज हमारी बहू सारिका की वजह से हमें भी अखंड ज्योत जगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जीती रहो बहू, हमेशा खुश रहो। माँ दुर्गा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय माता दी। कुछ दिनों बाद माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सरिता को माँ बनने का सुख प्राप्त होता है। सारिका, तुम सही कहती थी, माँ दुर्गा की अखंड ज्योत में बहुत शक्ति है।
मुझे लगता है तुम्हारे घर में आने से हमारे घर में जो इतने सालों से खुशी नहीं आई थी वो आ गई। तुम बहुत अच्छी हो सारिका। आज मुझे भी माँ दुर्गा पर विश्वास हो गया। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। भाभी, माँ दुर्गा तो ममता की देवी हैं। वे अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती हैं। कुछ समय बाद सरिता के घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म होता है। सरिता और उसके ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं। माँ दुर्गा की अखंड ज्योत के प्रताप से सरिता की सूरी गोद भर गई थी। इसलिए अब हर नवरात्रि सारिका के ससुराल में अखंड ज्योत चलने लगी।